बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही बाजार में हो गया कमाल। जोरदार तेजी आज इंडियन मार्केट में बनती हुई नजर आई, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्या ऊपरी स्तरों पर कहीं फिर से फंस तो नहीं जाएंगे? तो इस वीडियो में समझाएंगे आपको। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज शुरुआती सत्र में थोड़ा कांपे। 18,339 के लेवल की ओपनिंग थी, उसके बाद 18,287 के लेवल का लो लग गया, लेकिन ये शुरुआती 5 मिनट में निपट गया। उसके बाद तो बुल्स ने पकड़ मजबूत करनी शुरू करी, तो जो दौड़ लगाई आज बाजार ने। आज के दिन का हाई है 18,458। जी हां, 18,450 के लेवल के पार निकल गए थे। क्लोजिंग में आज थोड़ा सा डिप आ गया, 18,398 के लेवल पे हुए हैं बंद। 84 पॉइंट्स के गेन के साथ क्लोज टू क्लोज। दिन के दौरान बहुत जबरदस्त तेजी थी। निफ्टी बैंक 278 पॉइंट्स के गेन्स के साथ हुआ है बंद 44,072 के लेवल पे, लेकिन आज के दिन का हाई है 44,151.7। जी हां, और आज तक का उच्चतम स्तर है 44,151.8। तो बस 10 पैसे से मिस था अपने उच्चतम स्तर, रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया था निफ्टी बैंक लगभग। सेंसेक्स 62,345 के लेवल पे हुआ है बंद 317 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। एडवांस डिक्लाइंस 33 शेयर्स निफ्टी के हरियाली के साथ बंद हुए हैं, 17 गिरावट के साथ बंद हुए हैं, लेकिन जो तेजी पकड़े हुए था वो था हीरो मोटोकॉर्प। 3% ऊपर बंद हुआ। टाटा मोटर्स के नतीजे इतने बढ़िया लगे, 3% की छलांग लगा दी, लेकिन ये शुरुआती सत्र में ही जहां पर तेजी पकड़ के बैठा था वहीं पर ही बंद होता हुआ नजर आया, उसी के आसपास। आईटीसी लगभग 0.25% चढ़ा है। टेक महिंद्रा, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी है, और आईटीसी आज इस स्टॉक का बहुत योगदान रहा है निफ्टी की चढ़ाई चढ़ाने में, और ये आज 0.2% के आसपास चढ़ा है। निफ्टी लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेस को पाएंगे आप। अदानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स फिसले हैं, लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस टॉप लूजर निफ्टी का 0.3% टूट गया। सिप्ला 0.2% गया है आज नीचे। बीपीसीएल, ग्रासिम और डिविस लैब्स में भी आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आप रियल्टी आज रियल्टी छाया हुआ था मार्केट में। डीएलएफ इतने बढ़िया लगे नतीजे बाजार को, 7% चढ़ा दिया इसको। ओबरो रियल्टी साथ साथ चढ़ गया 5%। पीएफसी 4% चढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी, जहां पर आज 4% के करीब रिटर्न्स बैठे हैं पॉजिटिव साइड पे, और बंधन बैंक 3.5% मजबूत हुआ है। एफएनओ लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर है आज ये। एबीबी, लाल पाथ लैब, सिप्ला, आईईएक्स पे आज दबाव देखने को मिला, लेकिन जैसे मैंने कहा एक सेक्टर ढूंढने जाएंगे जहां पर आज जबरदस्त खरीदारी थी, वो था रियल एस्टेट। रियल्टी इंडेक्स से आज लगभग 4.25% की तेजी पकड़े हुए था, जिसमें शोभा 11.5% ऊपर, डीएलएफ 7% से ज्यादा चढ़ा। महिंद्रा लाइफ आज के सत्र में लगभग 6% 7% के रिटर्न डिलीवर कर रहा था। प्रेस्टीज एस्टेट्स 5% उछला है। ओबरो रियल्टी 5% उछला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 4% चढ़ा, और लोधा 3.25% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएमसीजी निचले स्तरों से हुई है खरीदारी। डाबर में आज 3% चढ़ गया ये। कोलगेट 0.3% चढ़ा। आईटीसी यहां पर भी 0.2% की तेजी बैठी। एचयूएल, मैकडॉवेल, गोदरेज कंज्यूमर, यूबीएल जैसे स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। आईटी निचले स्तरों से खरीदारी हुई है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक्स में 1% से 1.5% चढ़े। इन्फोसिस, परसिस्टेंट और विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी की ओर था। ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प तो लीड कर ही रहा था 3% की तेजी के साथ। टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट दोनों ही निफ्टी के टॉप गेनर्स है। इसके अलावा सोना कॉमस्टार, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, बॉश, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज रफ्तार तेज थी। बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स का जोर ज्यादा था, और उसमें भी आरबीएल बैंक 4% ऊपर। इसके अलावा बंधन बैंक 3% चढ़ा है। सिटी यूनियन बैंक 2.25% चढ़ा है। बहुत पिटाई इसकी हाल फिलहाल में हुई थी, निचले स्तरों से रिकवरी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी बढ़त को और बढ़ाता हुआ आज 2% चढ़ गया। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी आज रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पे बैठे। एक्सिस और आईसीआईसी में माइनर गेन देखने को मिले। पीएसयू बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम थी। जो चढ़े उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर तेजी थी। कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले 3% चढ़ा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी जैसे स्टॉक्स 1% से 2.5% चढ़े हैं, लेकिन जो नहीं चढ़ा, जहां दबाव था, वो था आईओबी, यूनियन बैंक और यूको बैंक। मीडिया में नवनीत एजुकेशन 6.5% की छलांग। नेटवर्क 18 4% चढ़ गया। सन टीवी, डिश टीवी, जी और पीवीआर, आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स 1.5% से लगभग 3% चढ़ते हुए नजर आए। अदानी ट्रांसमिशन में खबर यह थी कि बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी। अदानी एंटरप्राइजेज में बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी, और अब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मांगी जाएगी। अच्छा, जो बड़ी खबर वो है ये कि अदानी हिंडनबर्ग में आपको पता है कि सेबी जांच कर रही है। उसने ज्यादा समय मांगा है, 6 महीने का समय उन्होंने मांगा है कि और चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट
में आज सुनवाई थी वो टाल दी गई। अटकलें ये है कि 6 महीने का समय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट 3 महीने का समय देगा। देखते हैं इस पर और कब डेट क्या आती है। लेकिन अभी आज के सत्र में स्टॉक्स थोड़ा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे शुरुआती टिक से ही। अदानी एंटरप्राइजेज लगभग 3.25% टूटा है, अदानी पोर्ट्स 1% टूटा है, अंबुजा 1% नीचे गया, एसीसी फ्लैट बंद हुआ, अदानी विल्मर 1.5% और अदानी पावर 2% नीचे बंद हुए। इसके अलावा अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन का तो आज सुपड़ा साफ 5% के लोअर सर्किट पर लगे हुए थे। अदानी ग्रीन और एनडीटीवी भी आज दबाव में रहे। मिड कैप गेनर्स में जेंसा टेक्नोलॉजीज कमाल कर रहा है। ये स्टॉक 13% ऊपर आज के सत्र में बंद हुआ है, लगातार चढ़ता स्ट्रक्चर है ये। सुबह 11.5% चढ़ा है, कॉफी डे लगभग 9.5% चढ़ा। एलगी इक्विपमेंट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एमी ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स 7.5% से 8.5% चढ़ गए। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, जीई शिपिंग लगभग 7% चढ़े हैं। पॉलीप्लेक्स, उज्जीवन, ईपीएल, साइंट 5% से 6% चढ़ते हुए नजर आए। तो मिड कैप्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी ज्यादा होती हुई नजर आ रही थी। अब आगे क्या होगा? अमेरिकन मार्केट्स पे तो फोकस रहेगा ही। वहां पर डाउ जोन्स लगातार 2 हफ्ते की पिटाई झेल चुका है, नैस्डैक चढ़ता चला जा रहा है। तो देखते हैं इस हफ्ते की शुरुआत अमेरिकन मार्केट्स कैसे करते हैं। लेकिन अमेरिका में कल आने हैं अप्रैल के रिटेल बिक्री आंकड़े और वो बहुत इंपैक्ट डालेंगे अमेरिकन मार्केट्स पे। और वहां पर वैसे ही आपको पता है कि ब्याज दरों का लगातार बढ़ने का सिलसिला ऑन है और हम वहां पर जो मेजर ट्रिगर्स तलाशते हैं वो एक तो जॉब नंबर्स में और उसके बाद रिटेल आंकड़ों पे, इन्फ्लेशन नंबर्स पे देखने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन अभी अमेरिकन मार्केट्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। देखते हैं डाउ जोन्स में निचले स्तरों से रिकवरी आती है कि नहीं। आज 18,458.9 का हाई लगा, उसके बाद एकदम से हायर लेवल पे पोजीशंस थोड़ी छूटती हुई नजर आई। वो इसलिए क्योंकि हायर साइड पे 18,500 की कॉल पे दिखता है कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और कॉल राइटिंग वहां पर विजिबल है। तो 18,500 को क्रॉस करना, उसके ऊपर टिकना, इसमें बाजार की इतनी हिम्मत है नहीं। अगर हो गया तो फिर बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये दिखता है कि हायर साइड पे 18,500 के आसपास मामला फंस रहा है। और नीचे कहां पर 18,300 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं। तो इन लेवल्स पे ज्यादा संभावना ये बनती है कि अगर कोई डिप आएगा तो कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है मार्केट। कोई बहुत बड़ी गिरावट, कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो आप कर नहीं सकते हो। बाजार पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच बन चुका है। हम रेजिस्टेंस जो लेकर चल रहे हैं वो 18,440 से 18,470 का ही रेंज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 18,500 को क्रॉस करते ही एकदम से कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो अनवाइंड होती हुई नजर आएगी। तो इतना आसान नहीं है 18,500 को कॉन्कर करना। खरीदारी के लिए क्या करें? फिर खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करें। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच मार्केट है, तो अगर कोई गिरावट आ जाती है तो फिर प्रोबेबिलिटी तलाशेंगे। इन लेवल्स पे नहीं, कोई मिड टर्म पोजीशन बनानी चाहिए। गिरावट में अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। और बैंकिंग स्टॉक्स पर जरूर नजर रखें। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के करीब है, तो यहां पर एक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी मौके बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बैठते हुए नजर आएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको देख के आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, तो उसके लिए लेना होगा आपको बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। 3 तरीके के प्लान्स लॉन्च हो चुके हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। इनकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। और फीचर्स, एक एक्सक्लूसिव फीचर सब में है, कॉमन फीचर वो ये है कि सुबह आपको एक न्यूज़लेटर दिया जाएगा बाजार शुरू होने से पहले, जो कि बिस्तक कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दिया जाएगा। उसमें इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक क्या खबरें आई हैं, और साथ साथ निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, एफआईडीएस की एक्टिविटी, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन, एफआईएस की पोजीशन कैसे बन रही है इंडेक्स में, ये सारे की सारी चीज़ें आपको उस न्यूज़ रिपोर्ट में इस मॉर्निंग रिपोर्ट में मिल जाती है। और साथ ही साथ ऐसी ही एक रिपोर्ट आपको इवनिंग सेशन में बाजार बंद होने के बाद भी दी जाती है। तो ये कॉमन फीचर जो तीनों प्लान्स में उपलब्ध है। उसके बाद जैसे जैसे आप प्लान को हायर ग्रेड करते चले जाएंगे, जैसे कि गोल्ड प्लान में ये भी फीचर मौजूद है कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो बिस चैट के माध्यम से एंकर्स से और साथ साथ बाजार के एक्सपर्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा आपको वीकली न्यूज़लेटर मिलेगा। और प्लैटिनम प्लान्स में सिल्वर और गोल्ड प्लान के फीचर्स तो मौजूद हैं ही, लेकिन उसके अलावा वेबिनार में, क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। और पोर्टफोलियो डॉक्टर की आपको सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो उसमें आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलेगा। तो ढेर सारे फीचर्स हैं। फीचर्स आप पढ़ सकते हैं बिस्तक के होम पेज पे, यूट्यूब पे, और ज्वाइन कीजिए, बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।